हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपको हेल्प प्रोवाइड करवाता है आपकी स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स में। तो देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक है वीडियो का वो रहेगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो मेरा टॉपिक है ये स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है सीटेट के लिए। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट 2026 में होना है। ये नोटिफिकेशन आपका निकल चुका है, जारी हो चुका है। तो अब मैं आपका काम कर रही हूँ सीटेट के सीडीपी के सेक्शन के ऊपर। तो आपको पता है कि अपना सीडीपी का सेक्शन अच्छे खासे नंबर की वेटेज रखता है। तो देखिए, आज का आपका टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट का मीनिंग आपका बाल विकास। तो देखिए, क्या रहेगा आपका जो बाल विकास है उसके 3 चरण होते हैं। कितने स्टेप्स हैं उसके? 3। पहला है अपना शैशवावस्था, दूसरा है आपका बाल्यावस्था, तीसरा है आपका किशोरावस्था। तो आपका ये जो बाल विकास का सिद्धांत है ना, ये सबसे पहले आपका इसका अध्ययन किसने किया था? इसका जो एक वैज्ञानिक विवरण है, ठीक है, वो दिया किसने था? वो दिया था आपका पेस्टोलॉजी ने। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे कि अगर आपका क्वेश्चन आता है कि बाल विकास के पिता कौन हैं, तो आप किसको मानोगे? स्टेनले हॉल को। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपका कि बाल विकास के कितने स्टेप्स है, कितने चरण हैं? तो कितने हैं? 3। दूसरा आपका पॉइंट है कि आपका सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण या अध्ययन बाल विकास का किया किसने था? पेस्टोलॉजी ने। लेकिन बाल विकास का पिता हम किसे बोलते हैं? स्टेनले हॉल को। अगला आपका टॉपिक है कि आपके एस्पेक्ट या डायमेंशन क्या क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो मेरे कितने डायमेंशन हैं इसके? स्पेशली अगर मैं बात करूं तो मेरे कितने हैं? 5। जैसे पहला है मेरा फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें आपका बॉडी से रिलेटेड आपका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, ठीक है। और दूसरा है आपका मेंटल डेवलपमेंट, जिसमें आपका सबसे पहले आपने पढ़ लिया कि आपका शारीरिक विकास हो रहा है, आपके शरीर के जो अंग हैं, जो आपका विकास है बॉडी का, वो हो रहा है। सेकेंडली उसके बाद आपका जो मेंटल विकास है, जो आपकी बौद्धिक क्षमता का जो विकास है वो हो रहा है। तीसरा है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, कि आप कितने इमोशन को किस तरीके से कैरी कर रहे हो, आप किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, यानी कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट, आपका इमोशन कौन सा है, कब आपका कौन सा इमोशन आ रहा है, आपका कैसा कंट्रोल है, ये सब आपका किस पे डिपेंड करेगा? इमोशनल डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट है मेरा सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि आप कैसे सोसाइटी में एक दूसरे के साथ बिहेव करते हो, आप सोसाइटी में अपने आप को कितना इंक्लूड कर पाते हो, ठीक है। ये सारा का सारा आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सोशल डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट है मेरा ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या रहेगा? ग्रोस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट में सबसे पहले मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ कि आपका फाइन मोटर होता क्या है, तो आपका डेवलपमेंट आपका वो वाला होगा जिसमें अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो वहां पर आपका मसल्स का यूज हम कम करते हैं। जैसे मान के चलो, अगर मैं कुछ भी लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा कै है, क्या मेरा पूरी बॉडी ने यहाँ पर कोई भी ऐसा रिएक्शन दिया, कोई ऐसा मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट दिखा पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी के पार्ट्स का? नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अपने बॉडी की जो मसल्स है ना, काफी कम उसका यूज किया है। अगर मेरे को लिखना है तो मेरा सिर्फ इतना ही पोर्शन क्या है, देखो, मेरा अंगूठा और मेरी एक उंगली, इतना काफी है लिखने के लिए। दूसरा है मेरा कटिंग। अगर मैं किसी चीज को कट कर रही हूँ, जैसे मैंने एक पेपर उठा लिया, अगर मैं उसको काट रही हूँ, तो मेरा कितना पोर्शन, क्या मेरा पूरी बॉडी वहां पे डेवलपमेंट, मतलब पूरी बॉडी का डेवलपमेंट जरूरी है उसके लिए? या सिर्फ अगर मेरा जो मसल्स है, जो मतलब मेरा कैंची को पकड़ने, या फिर मेरी कैंची को पकड़ने के लिए जितना पोर्शन मेरी बॉडी का यूज हुआ, सिर्फ उसी का यूज हो रहा है? तो यानी कि कम मसल्स का हमने यहाँ पर यूज किया है। या फिर अगर एक बेसिक एग्जांपल दूं, जो लड़कियां हैं जब वो आईलाइनर लगाती हैं, तो क्या वो पूरी बॉडी को यूज करती हैं या सिर्फ अपना मतलब जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उसी का यूज करके कर रही हैं? काफी कम मसल्स का यूज करती है उस टाइम पे। नेक्स्ट है मेरा ग्रोस मोटर स्किल। इसमें हम क्या करते हैं, मसल्स का ज्यादा यूज करते हैं। जैसे अगर आपको स्विम करना है, तो जब आप स्विम करोगे तो क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी, आपके हाथ पैर, ठीक है, आपका सिर, आपकी पूरी बॉडी मतलब क्या करती है, वहां पर परफॉर्म कर रही होती है, एक्टिव होती है। सेकंड है रनिंग। जब आप भागते हो तो आपके हाथ पैर, आपकी पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है,
इन शॉर्ट आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं उनका यूज हम ज़्यादा कर रहे हैं। जंपिंग का प्रोसेस है उसमें आप क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी के मसल्स का यूज ज़्यादा कर रहे होते हो। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए? एक बार दोबारा मैं इसको रिपीट करती हूँ। फाइन मोटर स्किल्स मतलब फाइन मतलब एकदम छोटा, ठीक है, यानी कि आपने काफ़ी कम यूज किया है अपने बॉडी के मसल्स का। आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें आपने बॉडी के मसल्स का कम यूज किया है तो वो फाइन मोटर स्किल में जाएगा। ग्रोस यानी कि बड़े लेवल पर तो आपने पूरी बॉडी के मसल्स का ज्यादा यूज किया होता है तो वो आपका ग्रोस मोटर में जाएगा। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे पॉइंट बनता है कि विकास जो है, जो मेरा डेवलपमेंट है, उसके भी दो तत्व हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से? पहला मेरा है ग्रोथ, सेकंड मेरा है डेवलपमेंट। तो ग्रोथ को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो बोलते हैं वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि क्या है आपका, ग्रोथ क्या है? आपकी बॉडी का एक फिजिकल चेंज है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका बच्चा कितने साल का हो गया तो आपने कुछ भी XYZ बता दिया, 9 साल का, 10 साल का, 5 साल का। तो एक बात बताओ, जब आपका बच्चा 6 महीने का था, ठीक है, और आज के दिन वो 10 साल का है, तो क्या उसमें कोई चेंज आया? अगर आपको सबसे पहले कोई चेंज दिख भी रहा होगा तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसका तो हाइट बढ़ गया है, इसका जो वेट है वो भी बढ़ गया है, ठीक है, या पहले से दुबला पतला हो गया है। बट हाइट क्या है, जब 6 महीने का था तब बिल्कुल ही छोटा सा था, अब 6 साल का है तो काफी बड़ा हो गया है। तो ये फिजिकल चेंज होते हैं। दूसरा, ये एक्सटर्नल चेंज है, सिर्फ बाहर के चेंज जिसको कोई भी देख सकता है। अगर आपके बाल बड़े हैं, आपके नाखून बड़े हैं तो उनको कोई भी देख सकता है। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो कोई भी देख सकता है। तो यानी कि आपका जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो एक कॉन्सेप्ट है कौन सा? एक्सटर्नल चेंज का। दूसरा, फिजिकल चेंज का। तीसरा आपका पॉइंट बनता है कि आपका जो वृद्धि है क्या वो आपके पूरी लाइफ चलता रहता है? तो हमारा आंसर रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो वृद्धि आपकी वो स्टॉप कर जाती है एक सर्टेन पॉइंट के बाद। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइट है वो 17-18 तक जितनी होनी थी उतनी हो गई, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो आपका जो वृद्धि था, जो फिजिकल चेंज था, जो एक्सटर्नल चेंज था, वो एक पॉइंट के बाद स्टॉप हो गया। अगला है आपका मेजरेबल, कि जो आपका ग्रोथ है क्या आप उसको माप सकते हो? बिल्कुल माप सकते हैं। अगर मेरे को मेरा वेट देखना है तो आप क्या करोगे? सिंपली वेट अपना अपना मेजर कर सकते हो, हम इसको माप सकते हैं। मेरे को हाइट मापनी है, हम माप सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कंस्ट्रक्टिव चेंजेज, कि मेरा जो क्या है, ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो कंस्ट्रक्टिव चेंज है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ नई चीज बन रही है। अगर आपकी हाइट बढ़ी, आपका वेट बढ़ा, आपके नाखून बड़े हो रहे हैं, आपके बाल बड़े हो रहे हैं, आपकी बॉडी में कोई और चेंज आ रहा है, जो फिजिकल चेंज है, मोटे हो रहे हो, दुबले हो रहे हो, तो ये क्या है? आपकी बॉडी के संरचनात्मक चेंज है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या आपका जो वृद्धि है, जो विकास है, क्या उसका जो संरचना है, क्या वो डिस्ट्रक्टिव चेंज है? यानी कंस्ट्रक्टिव चेंज हमने पढ़ लिया कि ग्रोथ मेरा कंस्ट्रक्टिव चेंज है, लेकिन क्या मेरा ग्रोथ डिस्ट्रक्टिव चेंज भी है? तो हम बोलेंगे नहीं। हमारा जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ किस तरह का चेंज है? कंस्ट्रक्टिव, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ नया बन रहा है, कुछ हम इसमें खराब नहीं कर रहे, कुछ इसमें आपका डिक्रीज नहीं हो रहा, इसमें कुछ भी चीज आपकी खराब नहीं हो रही कि जैसे आप पहले 6 फीट के थे, आज मतलब 5 के रह गए तो कल को 3 के रह जाओगे। अब जैसे एक इंसान उसका जो यंग टाइम पीरियड है उस टाइम पे वो क्या है, एकदम सीधा खड़ा है, तो उसकी हाइट क्या है, एकदम से मान के चलो 5 फीट है। लेकिन जैसे वो बूढ़ा होगा तो उस वजह से जो वो बूढ़े इंसान आपने देखा हो थोड़ा झुक करके चलते हैं, एक मतलब लाठी का सहारा लेकर के चलते हैं, तो वो क्या है, तो कोई वहां पर आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, वहां पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा। वहां पर आपने क्या किया है, अगर आप देखोगे हाइट आज भी 5 फीट है, लेकिन आपकी बॉडी अब इतना वीक हो चुकी है कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही कि आप सीधे खड़े होकर के चल सको, तो आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप थोड़ा झुक के चल रहे हो। बट उसको आप ये नहीं बोल सकते कि पहले 5 फीट हाइट थी, आज के दिन 3 फीट हाइट रहेगी। नहीं, हाइट आज भी उतनी है। तो यानी कि आपको ये पॉइंट याद रखना है कि आपका जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव चेंज है, कभी भी डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चरल चेंज, ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि आपका जो संरचनात्मक जो बदलाव है वो क्या है, आपका वृद्धि है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी में आप इस चीज को देखते हो, आप इस चीज को मेजर कर सकते हो। तो क्वांटिटी क्या होती है, आप किसी भी चीज को अगर मेजर कर सको वो ही आपकी क्वांटिटी है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, मेजर करके बताओ, तो आप उस चीज को क्या कर सकते हो, उसका परिमाण कर सकते हो। तो ये आपका किस तरीके का चेंज है, क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक आपका ये बदलाव है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट है मेरा कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी।
कि अगर आपका जो बॉडी का ग्रोथ है, जो फिजिकल ग्रोथ है, जो एक्सटर्नल आपका ग्रोथ है, वो अगर आपका हो रहा है, ठीक है, 17-18 साल तक, तो क्या आपकी बॉडी का देखो ग्रोथ पीरियड आपको अलग से दिख रहा है कि हाँ इसकी ग्रोथ है, तो क्या आप बोल सकते हो कि उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है? तो देखो इसका जवाब हम नहीं दे सकते। अभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे अगर अभी इसी क्वेश्चन को आपसे सीटेट ने मॉडिफाई करके अगर ऐसे पूछ लिया, वृद्धि में विकास शामिल होता है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? नहीं। या अगर वो आपको ऑप्शन देते हैं हाँ भी और ना भी, सिर्फ हाँ, सिर्फ अकेला ही हाँ, तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि हाँ वाला तो हमारा ऑप्शन कभी इसमें सही नहीं रहेगा। वृद्धि में कभी भी विकास आपका शामिल नहीं होता, ठीक है। हाँ, वृद्धि होने के साथ आपका विकास हो भी सकता है और नहीं भी, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, या तो होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सिंपली पूछे हाँ या ना में, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? नहीं होता। इतना क्लियर हुआ। अगला पॉइंट मेरा यहाँ पर बनता है विकास का, डेवलपमेंट का। तो आपका जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो आपका फिजिकल भी होता है और साथ ही साथ आपका मेंटल भी होता है। यानी कि अगर आपकी हाइट बढ़ी है फॉर एग्जाम्पल, तो सीधी सी बात है आपका माइंड का जो डेवलपमेंट है वो भी हुआ ही होगा, है ना। तो विकास क्या है आपका? शारीरिक और साथ ही साथ आपका मानसिक बदलाव है। दूसरा आपका जो विकास है वो कैसा है? आपका इंटरनल डेवलपमेंट है, ठीक है। यानी कि जो आपका ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, ये आपका एक्सटर्नल नहीं है। जैसे हाइट को देख करके कोई भी बता सकता है कि इसकी हाइट बढ़ी है या नहीं बढ़ी, ठीक है, ये मोटा हुआ है या पतला हुआ है, या वीक था या अब ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है। तो ये सब क्या है भाई? पहले से मोटा है, पतला है, हाइट बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, नाखून बड़े हैं, छोटे हैं, बाल बड़े हैं, छोटे हैं, तो ये देख के कोई भी बता सकता है। लेकिन आपका कितना विकास हुआ है, आपका डेवलपमेंट कितना हुआ है, ठीक है, आपका मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है, आपका सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ है, ये कोई भी बाहर से देख करके नहीं बता सकता। ये आपके कैसे रहते हैं? इंटरनल रहते हैं। दूसरा, आपका विकास कभी भी रुकता नहीं है, ये हमेशा आपका चलता ही रहता है। जबकि आपका जो वृद्धि था वो एक पॉइंट के बाद रुक गया था। अगला पॉइंट अपना बनता है कि आपका जो विकास है वो कंस्ट्रक्टिव है, साथ के साथ डिस्ट्रक्टिव भी है। ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि आपकी जो वृद्धि है वो हमेशा हो रही होती है, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट के बाद वो रुक जाती है, वो अलग पॉइंट है, बट उसमें आपका कुछ ना कुछ नई चीजें बन रही होती है ना। चाहे आपकी हाइट बढ़ रही हो, चाहे आपके नाखून या बाल बढ़ रहे हो, चाहे आपकी जो वेट है वो बढ़ रहा हो। तो इस तरीके से क्या है, अब आप बोलोगे कि मैम वेट घटना मतलब क्या वहां पे वृद्धि नहीं हो रही? अरे भाई, वो वेट आपका ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक बात बताओ, उसका आपके बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट थोड़े आ रहा है। अब आप थोड़े से ज्यादा क्या हो, आपका वजन थोड़ा ज्यादा है, आपने क्या किया, डाइट वगैरह किया, अपना वेट लॉस किया, एक्सरसाइज किया, तो उसमें क्या हुआ? आपका नुकसान थोड़ा ही हो रहा है। तो वो एक मतलब टॉपिक ही अलग है। आप उसमें इस चीज से नहीं मेजर कर सकते कि अगर मेरा वजन घटा तो क्या मेरा वृद्धि जो है वो नेगेटिव जा रहा है। वृद्धि कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आपने क्या किया है, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपना जो बॉडी का हेल्थ है, जो फिजिकल आपकी स्ट्रेंथ है, आपने उसको क्या किया है? स्ट्रोंग किया है। अब उसको स्ट्रोंग करने के लिए अगर आपको लगा कि आपका वेट आपके रास्ते में आ रहा है, तो आपने क्या किया? उस चीज को थोड़ा कम किया है। तो आपने क्या किया? इन शॉर्ट वृद्धि ही तो किया है ना। लेकिन एक बात बताओ, जो बाहरी चेंज है वो वृद्धि, लेकिन जो इंटरनल चेंज है वो विकास। अब जो विकास है ना वो कंस्ट्रक्टिव तो है ही है, साथ के साथ वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जैसे अगर मान के चलो मेरी बुद्धि आज सही चल रही है, सही से काम कर रही है, तो मैं कुछ ऐसा काम करूंगी जिससे क्या हो, मेरा और ज्यादा क्या हो, मतलब विकास हो। लेकिन अगर मेरी बुद्धि उल्टी चल रही है तो मैं क्या करूंगी? मेरा खुद का ही नुकसान कर लूंगी। तो जो विकास है, आपका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, आप क्या सोचते हो, तो उस चीज का रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर मेरी सोच पॉजिटिव होगी तो यानी कि मेरा डेवलपमेंट अच्छा है। लेकिन अगर मेरी सोच नेगेटिव है, मैंने कुछ गलत काम कर दिया, तो क्या रहेगा? वो जो डेवलपमेंट है मेरा वो डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा। नेक्स्ट है कि विकास जो है वो स्ट्रक्चरल भी है और साथ के साथ फंक्शनल भी। ये बात भी बिल्कुल सही है। आपका बॉडी का अगर वृद्धि हो रही है मतलब विकास तो हो ही हो रहा है। तो वृद्धि में आपका क्या है? आप ये नहीं बोल सकते कि वृद्धि के अंदर विकास है, आप ये बोल सकते हो कि विकास के अंदर वृद्धि है, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है आप इस चीज से कोरिलेट कर पा रहे होगे कि अगर मैं बोलूं कि आपकी हाइट बढ़ रही है तो क्या आपका विकास हो रहा है? हम बोलेंगे नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वृद्धि होने के साथ आपका विकास हो ये पॉइंट जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका विकास हुआ है तो आपकी वृद्धि जरूर हुई है। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि आपका विकास हमेशा इंटरनल होता है। आप यहाँ पर हाइट वेट की बात नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर आपका इंटरनली आपने कितना डेवलपमेंट किया है, आप कितने डेवलप हुए हो, कितना सोशल डेवलपमेंट हुआ है आपका, ये सारा का सारा किस में काउंट कर रहे हो आप? विकास में।
अगला है आपका जो विकास है ना, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। अब आप इसको मेजर कैसे नहीं कर सकते? अभी आप सामने बैठे हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप किसी दूसरे बंदे को देख करके बता सकते हो कि अंदर से कितना स्ट्रांग होगा? आप हाइट वेट देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि लेकिन नाखून बड़े हैं कि छोटे हैं, बाल बड़े हैं कि छोटे हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि वो अंदर से कितना स्ट्रांग है या वीक है, उसका सोशल डेवलपमेंट कितना है, उसका मेंटल डेवलपमेंट कितना है? तो ये हम नहीं बता सकते, तो ये आप किसी का भी मेजर नहीं कर सकते। अगला है, एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि आपका जो विकास है ना, उसको आप प्रेडिक्ट जरूर कर सकते हो, ठीक है। आज अगर हमारी कंट्री को हम डेवलपमेंटल कंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारी कंट्री क्या है, डेवलप कर रही है। तो हमने मतलब क्या कर दिया, एक प्रेडिक्शन वहां पे दे दिया कि हाँ भाई, मैंने प्रेडिक्ट कर दिया कि इंडिया जो है आगे और भी अच्छा काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है वो। अगला है आपका कि आपका जो डेवलपमेंट है ना, वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट, आपका आनुवंशिकता और आपका जो वातावरण है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका क्या ये H+E है, यानी कि हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट इक्वल्स टू डेवलपमेंट है, या हेरिडिटी इनटू में एनवायरमेंट इक्वल्स टू डेवलपमेंट है? तो ये नहीं और ये आपका सही, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका क्वेश्चन बनेगा क्या हेरिडिटी आपका और साथ में आपका एनवायरमेंट, जब मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या इन दोनों का एडिशन ही मेरा डेवलपमेंट रहेगा या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा डेवलपमेंट रहेगा? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका डेवलपमेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्या विकास में वृद्धि शामिल होती है? बिल्कुल होती है। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। तो आपका अगर विकास वर्ड आप वहां पर यूज कर रहे हो कि आपका डेवलपमेंट हुआ है, आपका विकास हुआ है, इन शॉर्ट आपकी वृद्धि भी हो रही है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब आपको डेली की डेली क्या है, सीटेट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। और जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि सीटेट हो या एस्टेट हो, इनके रिगार्डिंग मैंने इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर का कई सारा टॉपिक का पोर्शन ऑलरेडी डाला हुआ है, तो एक बार उसको ज़रूर विजिट करें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।